नमस्कार दोस्तों। कपूर खानदान की पहली बेटी जिन्होंने अपने खानदान की परंपरा को तोड़ते हुए फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा, जिन्होंने बॉलीवुड में अब तक का सबसे लंबा किस देकर पूरी इंडस्ट्री में हड़कंप मचा दिया था, जिन्हें कभी बीबी नंबर 1 कहा गया तो कभी उन्हें जुबैदा के नाम से पुकारा गया, जिन्होंने अपने छोटे से फिल्मी करियर में 4 फिल्म फेयर अवार्ड सहित एक नेशनल अवार्ड भी अपने नाम किया। तो कौन है ये बॉलीवुड की पॉपुलर एक्ट्रेस जिनका नाम कभी अजय देवगन के साथ जुड़ा तो कभी गोविंदा के लिए भी उनका दिल धड़का? तो आखिर क्या वजह थी कि अभिषेक बच्चन के साथ सगाई होने के बाद भी उनकी लव स्टोरी अधूरी रह गई? आखिर ऐसा क्या हो गया था कि शादी के 13 साल बाद उन्हें अपने पति से तलाक लेने के लिए मजबूर होना पड़ा? जानेंगे उनकी जिंदगी से जुड़े कई राज। आज के वीडियो में हम बात कर रहे हैं 90 के दशक की पॉपुलर एक्ट्रेस करिश्मा कपूर की, जिन्होंने अपनी खूबसूरती और एक्टिंग से लाखों लोगों को दीवाना बनाया, जिनकी एक्टिंग और डांस आज भी उनके फैंस के दिलों में बसता है। करिश्मा कपूर का जन्म 25 जून 1974 को मुंबई में हुआ था और उनका निकनेम लोलो है। उनके फैमिली के साथ साथ इंडस्ट्री के लोग भी उन्हें लोलो के नाम से ही पुकारते हैं। उनके फैमिली बैकग्राउंड की बात करें तो वह बॉलीवुड एक्टर रणधीर कपूर और एक्ट्रेस बबीता शिवदासानी की बेटी है। बॉलीवुड की पॉपुलर एक्ट्रेस करीना कपूर करिश्मा कपूर की बहन है। बॉलीवुड के लेजेंडरी एक्टर राज कपूर उनके दादा और पृथ्वीराज कपूर उनके परदादा थे। इसके अलावा बॉलीवुड के पॉपुलर एक्टर्स की लिस्ट में शुमार शम्मी कपूर और शशि कपूर करिश्मा के दादा थे। करिश्मा कपूर के नाना हरी शिवदासनी भी एक बॉलीवुड एक्टर थे, जबकि बॉलीवुड की पॉपुलर एक्ट्रेस नीतू सिंह करिश्मा की चाची है। इसके अलावा बॉलीवुड एक्टर रणबीर कपूर करिश्मा कपूर का कजिन भाई है। अभिनेत्री की एजुकेशन की बात करें तो उन्होंने अपनी प्राइमरी एजुकेशन कैथेड्रल और जॉन कॉनन स्कूल से पूरी की। कपूर खानदान में जन्म लेने के बावजूद उन्हें अपनी जिंदगी में काफी उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ा। करिश्मा कपूर जब स्कूल में पढ़ती थीं तो उस समय उनके पिता रणधीर कपूर और माँ बबीता शिवदासनी के बीच अक्सर झगड़े हुआ करता था। यही वजह थी कि करिश्मा को अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी और वो सिर्फ क्लास 6 तक ही पढ़ाई कर सकी। फिल्मी बैकग्राउंड से ताल्लुक रखने वाली करिश्मा कपूर को बचपन से एक्ट्रेस बनने का शौक था। वह बॉलीवुड अभिनेत्री माधुरी दीक्षित और श्रीदेवी से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड थी और वो बचपन से ही उन्हीं के जैसा बनने की चाह रखती थी। हालांकि करिश्मा कपूर के पिता रणधीर कपूर इसके सख्त खिलाफ थे। वो नहीं चाहते थे कि कपूर खानदान की बहू या बेटी फिल्मों में काम करें। इसी बात को लेकर रणधीर कपूर और बबीता शिवदासनी के बीच अक्सर झगड़े होते थे और यह बात इतनी बढ़ गई थी कि दोनों एक दूसरे से अलग रहने लगे थे। दोनों के अलग होने के बाद करिश्मा कपूर और उनकी बहन करीना कपूर की परवरिश उनकी माँ बबीता शिवदासनी ने अकेले ही की। करिश्मा कपूर ने अपने छोटे से फिल्मी करियर में एक से बढ़कर एक बेहतरीन फिल्मों में काम किया है और इस दौरान उन्होंने उस समय के लगभग हर बड़े एक्टर के साथ काम किया है। तो चलिए जानते हैं करिश्मा कपूर के फिल्मी करियर के बारे में। करिश्मा कपूर ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत सिर्फ 17 साल की उम्र में साल 1991 में फिल्म प्रेम कैदी से की। इस फिल्म के बाद उन्होंने पुलिस ऑफिसर, जागृति, निश्चय, सपने साजन के और दीदार जैसी कई फिल्मों में काम किया, लेकिन बॉलीवुड में उन्हें असली पहचान साल 1991 में फिल्म जिगर से मिली। फारूक सिद्दीकी के निर्देशन में बनी इस फिल्म में करिश्मा कपूर और अजय देवगन की जोड़ी सुपर डुपर हिट रही। इस फिल्म की सफलता के बाद करिश्मा कपूर रातों रात स्टार बन गई और इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। साल 1993 से 1996 के बीच करिश्मा कपूर ने अजय देवगन, गोविंदा, सुनील शेट्टी और सनी देओल जैसे हर बड़े एक्टर के साथ कई हिट फिल्मों में काम किया, जैसे अनाड़ी, राजा बाबू, अंदाज अपना अपना, सुहाग, गोपी किशन, कुल्ली नंबर 1, जीत और साजन चले ससुराल। साल 1996 में फिल्म राजा हिंदुस्तानी करिश्मा कपूर के फिल्मी करियर के लिए मील का पत्थर साबित हुआ। धर्मेश दर्शन के निर्देशन में बनी इस फिल्म में करिश्मा कपूर के साथ आमिर खान लीड रोल में नजर आए थे। यह फिल्म साल 1996 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी और इस फिल्म के लिए पहली बार करिश्मा कपूर को फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। फिल्म राजा हिंदुस्तानी के अलावा साल 1996 में करिश्मा कपूर की 9 अन्य फिल्में भी रिलीज हुई थीं, जिसमें
साजन चले ससुराल, कृष्णा, जीत, सपूत, रक्षक और अजय उनकी कुछ प्रमुख फिल्में हैं। साल 1997 में उन्होंने यश चोपड़ा के निर्देशन में फिल्म दिल तो पागल में काम किया। इस फिल्म में करिश्मा कपूर के अलावा शाहरुख खान और माधुरी दीक्षित लीड किरदार के रूप में नजर आए थे। यह फिल्म साल 1997 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी और इस फिल्म के लिए करिश्मा कपूर को पहली बार नेशनल फिल्म अवार्ड से सम्मानित किया गया था। साल 1997 में फिल्म दिल तो पागल के अलावा करिश्मा कपूर ने 4 अन्य फिल्मों में भी काम किया, जैसे सलमान खान के साथ फिल्म जुड़वां, गोविंदा के साथ फिल्म हीरो नंबर 1, अक्षय कुमार के साथ लहू के 2 रंग और अमिताभ बच्चन और अरबाज खान के साथ फिल्म मृत्युदाता। इसके अलावा करिश्मा कपूर ने कुछ और हिट फिल्मों में भी काम किया है, जैसे बीबी नंबर 1, हसीना मान जाएंगी, हम साथ साथ हैं, जानवर, दुल्हन हम ले जाएंगे, एक रिश्ता और हाँ मैंने भी प्यार किया है। साल 2012 में रिलीज हुई फिल्म डेंजरस इश्क एक लीड एक्ट्रेस के तौर पर करिश्मा कपूर की आखिरी फिल्म थी। हालांकि इस फिल्म के बाद भी वो बॉम्बे टाकीज और जीरो जैसी कुछ फिल्मों में एलगेस्ट अपीयरेंस के तौर पर नजर आ चुकी है। साल 1997 में पहली बार करिश्मा को फिल्म राजा हिंदुस्तानी के लिए बेस्ट एक्ट्रेस के तौर पर फिल्म फेयर पुरस्कार मिला था। इसके बाद साल 1998 में फिल्म दिल तो पागल है के लिए उन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस के तौर पर फिल्म फेयर अवार्ड के साथ साथ नेशनल फिल्म अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। साल 2001 में उन्हें फिल्म फिजा के लिए बेस्ट एक्ट्रेस के तौर पर तीसरी बार फिल्म फेयर अवार्ड मिला। साल 2002 में फिल्म जुबैदा के लिए उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस के तौर पर तीसरी बार फिल्म फेयर अवार्ड मिला। एक्ट्रेस के तौर पर फिल्म फेयर क्रिटिक का अवार्ड मिला। करिश्मा कपूर ने बिजनेसमैन संजय कपूर से शादी की है और उनकी एक बेटी और एक बेटा है। बेटी का नाम समायरा कपूर और बेटे का नाम कियान कपूर है। इसके अलावा करिश्मा कपूर की 2 नेफ्यू और एक नीस भी है। करिश्मा की बहन करीना कपूर ने बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान से शादी की है, जबकि करिश्मा का कजिन भाई रणबीर कपूर ने बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट से शादी की है। करीना कपूर और सैफ अली खान का 2 बेटा है, जिसका नाम तैमूर और जहांगीर है, जबकि रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की एक बेटी है, जिसका नाम राहा है। रवीना टंडन और करिश्मा कपूर दोनों 90 के दशक की पॉपुलर एक्ट्रेसेस में शुमार थीं। उन दिनों दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे और दोनों ने कई फिल्मों में साथ काम किया था। फिर आखिर दोनों के बीच ऐसा क्या हो गया था कि दोनों मारपीट पर उतारू हो गए थे। करिश्मा कपूर और रवीना टंडन ने फिल्म अंदाज अपना अपना, आतिश, फील्ड फायर, रक्षक, जिद्दी और कहीं प्यार ना हो जाए में एक साथ काम किया था। जहां फिल्म अंदाज अपना अपना और आतिश में दोनों लीड एक्ट्रेस के तौर पर काम किया था, वहीं फिल्म रक्षक में रवीना टंडन और फिल्म जिद्दी और कहीं प्यार ना हो जाए में करिश्मा कपूर गेस्ट अपीयरेंस के तौर पर नजर आई थी। साल 1994 में फिल्म आतिश फील्ड फायर की शूटिंग के दौरान दोनों में इस कदर झगड़ा हो गया था कि दोनों मारपीट पर उतारू हो गए थे और दोनों एक दूसरे को बालों के विग से पीटने लगे थे। इतना ही नहीं, दोनों एक दूसरे के बाल तक नोच डाले थे। कहा जाता है कि दोनों के बीच इस झगड़े की वजह कोई और नहीं बल्कि खुद अजय देवगन थे। दरअसल अजय देवगन पहले रवीना टंडन के साथ रिलेशनशिप में थे, लेकिन बाद में उन्होंने रवीना से ब्रेकअप कर लिया और करिश्मा को डेट करने लगे। इसी बात को लेकर करिश्मा कपूर और रवीना टंडन एक दूसरे से भिड़ गई थीं। बॉलीवुड में 2 एक्ट्रेसेस के बीच विवाद होना आम बात है, लेकिन अपने जमाने की पॉपुलर एक्ट्रेसेस में शुमार मनीषा कोइराला और करिश्मा कपूर के बीच ऐसा क्या हो गया था कि मनीषा ने करिश्मा को बिगड़ी हुई औलाद तक कह दिया था। चलिए जानते हैं कि दोनों के बीच मनमुटाव की असली वजह क्या थी। साल 1993 में फिल्म धनवान में करिश्मा कपूर और मनीषा कोइराला ने साथ काम किया था। हालांकि इस फिल्म के बाद दोनों कभी किसी फिल्म में साथ नजर नहीं आए। इसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि दोनों के बीच बनती नहीं थी। यही वजह थी कि एक बार मनीषा कोइराला ने करिश्मा कपूर को मिक्स्ड अप चाइल्ड कह दिया था। इस बात से गुस्सा होकर करिश्मा ने भी एक इंटरव्यू में मनीषा को खूब खरी खोटी सुनाई थी। इस बारे में बात करते हुए करिश्मा ने एक बार कहा था कि मुझे यह बात कभी समझ में नहीं आई कि मनीषा को मुझसे क्या दिक्कत है या मैंने ऐसा क्या कर दिया है जो मनीषा अपने हर इंटरव्यू में किसी न किसी बात को लेकर मुझे बीच में ले आती है। लेकिन वो मेरे बारे में कुछ भी कहे, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुझे कपूर खानदान की बेटी होने पर गर्व महसूस होता है।
करिश्मा कपूर और अभिषेक बच्चन एक समय एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे, यहां तक कि दोनों की सगाई भी हो चुकी थी। फिर आखिर ऐसा क्या हुआ कि दोनों की शादी होते होते रह गई? चलिए जानते हैं करिश्मा कपूर और अभिषेक बच्चन की अधूरी लव स्टोरी के बारे में। करिश्मा कपूर और अभिषेक बच्चन एक दूसरे से तब से प्यार करते थे जब अभिषेक बच्चन फिल्मों में डेब्यू भी नहीं किया था, जबकि करिश्मा कपूर उस समय अपने करियर के पीक पर थी। दरअसल साल 1997 में जब अमिताभ बच्चन की बेटी श्वेता बच्चन का रिश्ता ऋतुनंदा के बेटे निखिल नंदा से तय हुई, तब इस रिश्ते से बच्चन परिवार और कपूर परिवार एक दूसरे के बहुत नजदीक आए। इसी दौरान करिश्मा कपूर और अभिषेक बच्चन पहली बार एक दूसरे से मिले। इसके बाद ही दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ीं और दोनों की आंखें चार हुईं। दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे, लेकिन दुनिया से अपने रिश्ते को हमेशा छुपा कर रखते थे। इसी दौरान साल 2000 में अभिषेक बच्चन और करीना कपूर ने फिल्म रिफ्यूजी से बॉलीवुड में डेब्यू किया। कहा जाता है इस फिल्म के सेट पर करीना कपूर अभिषेक को जीजू कहकर बुलाया करती थी। करिश्मा कपूर भी अभिषेक से मिलने के लिए अक्सर फिल्म के सेट पर आया करती थी। हालांकि दोनों की अफेयर की खबर तब दुनिया के सामने आई जब अमिताभ बच्चन ने अपने 60वें जन्मदिन पर दोनों की सगाई का ऐलान किया। बच्चन परिवार करिश्मा कपूर और अभिषेक बच्चन की सगाई से बहुत खुश थे, लेकिन करिश्मा कपूर की मां बबीता शिवदासनी को अभिषेक कुछ खास पसंद नहीं था। इसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि करिश्मा कपूर उस समय अपने करियर के पीक पर थी और वह उस दौर में लगातार हिट फिल्में दे रही थी, जबकि अभिषेक बच्चन उस समय इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे। करिश्मा की मां को अक्सर अभिषेक की कामयाबी का डर सताता था। ऐसे में मां की डर की वजह से करिश्मा ने खुद ही अभिषेक से सगाई तोड़ दी। इस तरह 5 साल का प्यार और 4 महीने के सगाई के बाद दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। इस बात को लेकर बच्चन परिवार और कपूर परिवार में भी कहासुनी हो गई थी और दोनों परिवार में इस बात को लेकर कई सालों तक खटास रही थी। अभिषेक बच्चन से सगाई टूटने के बाद साल 2003 में करिश्मा कपूर ने बिजनेसमैन संजय कपूर से शादी की। हालांकि शादी के कुछ सालों के बाद ही दोनों के बीच खटास आने लगी और 13 साल साथ रहने के बाद दोनों ने तलाक ले लिया। तो चलिए जानते हैं कि आखिर करिश्मा कपूर और संजय कपूर के अलग होने की क्या वजह थी। एक समय करिश्मा कपूर अभिषेक बच्चन से बेहद प्यार करती थी और दोनों की सगाई भी हो चुकी थी, लेकिन करिश्मा ने अपनी मां बबीता शिवदासनी के कहने पर अभिषेक से सगाई तोड़ ली। अपनी मां के कहने पर ही करिश्मा ने 29 सितंबर 2003 को बिजनेसमैन संजय कपूर से शादी कर ली। शादी के 2 साल बाद साल 2005 में करिश्मा ने अपनी बेटी समायरा कपूर को जन्म दिया और इसके 5 साल बाद साल 2010 में उनके घर बेटे कियान कपूर का आगमन हुआ। हालांकि इस दौरान करिश्मा कपूर और संजय कपूर के बीच सब कुछ सही नहीं चल रहा था और आखिरकार शादी के 13 साल के बाद साल 2016 में करिश्मा कपूर ने संजय कपूर से तलाक ले लिया। संजय कपूर और उनके घरवालों पर करिश्मा कपूर ने डोमेस्टिक वायलेंस का आरोप लगाया था। करिश्मा कपूर ने एक इंटरव्यू में बताया था कि संजय कपूर उन्हें एक ट्रॉफी की तरह ट्रीट करते थे और वे उनके साथ अक्सर मारपीट करते थे। इतना ही नहीं, एक बार जब करिश्मा प्रेग्नेंट थी तो किसी बात को लेकर संजय कपूर ने अपनी मां को उन्हें मारने के लिए कहा था। करिश्मा कपूर संजय कपूर की दूसरी पत्नी थी। करिश्मा से पहले संजय कपूर ने फैशन डिजाइनर नंदिता मेहतानी से शादी की थी और करिश्मा से अलग होने के बाद साल 2017 संजय कपूर ने मॉडल और एक्ट्रेस प्रिया सचदेव से तीसरी शादी की। करिश्मा से अलग होने के लिए संजय को एलिमनी के तौर पर करिश्मा को 14 करोड़ रुपए देने पड़े थे। साथ ही दोनों बच्चों की परवरिश के लिए संजय कपूर आज भी करिश्मा को हर महीने 10 लाख रुपए देते हैं। वहीं तलाक के बाद दोनों बच्चों की परवरिश करिश्मा अकेले ही कर रही है। बॉलीवुड अभिनेत्री करिश्मा कपूर एक प्रतिभाशाली अभिनेत्री हैं, जिन्होंने अपने अभिनय से इंडस्ट्री पर अमिट छाप छोड़ी है। उनके अभिनय, सुंदरता और बहुमुखी प्रतिभा ने उन्हें दुनिया भर में लाखों प्रशंसकों का पसंदीदा बना दिया है। अपने शानदार अभिनय के जरिए उन्होंने कई पुरस्कार और प्रशंसाएं हासिल की हैं। अपनी ब्लॉकबस्टर फिल्मों से लेकर अपने प्रतिष्ठित डांस नंबरों तक करिश्मा कपूर स्टारडम का सच्चा प्रतीक बनी हुई है। करिश्मा ने 2 दशक से भी ज्यादा समय तक दर्शकों के दिलों पर राज किया है। उनकी अभिनय क्षमता और अपने किरदारों में भावनाओं को जीवित करने की क्षमता ने उन्हें इंडस्ट्री में सबसे पसंदीदा अभिनेत्रियों में से एक बना दिया है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए
वीडियो को लाइक करो और हमारे यूट्यूब चैनल स्टार मनोहर राठौर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दे। तब तक के लिए जय हिंद।